शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज अचारी भिंडी, या फिर आप इसको भरवा भिंडी भी कह सकते हैं। ये इतनी टेस्टी, इतने मज़े की बनती हैं, बहुत ही लजीज बनती हैं कि इसको खाने वाला ना हर की तारीफ़ करते करते थकेगा नहीं। एक बार मेरे कहने से ना आप लाजमी इसको बनाएगा। बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही अलग अंदाज से मैं इसको बनाने वाली हूँ, इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एक एक चीज़ नोट करना है और उसी तरीके से आपने फिर बनाना है और मुझे बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी, आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं। अब यहाँ पर ना आप छोटे साइज़ की भिंडी ले लेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इनको आपने अच्छे से वॉश करना है और उसके बाद इसको सुखा लें। देख सकते हैं कि बिल्कुल भी गीली नहीं है। इनको मैंने अच्छे से सुखा लिया है। इसके बाद हम इसको कट कर देंगे। इसका हेड जो है कट कर देंगे और इसकी टेल जो है वो कट कर देंगे और बीच में से ना इसको अच्छे से कट लगा लेंगे, ताकि जब इसके अंदर मसाला भरे ना तो आराम से इसके अंदर चला जाए। तो इतना आपने कट लगाना है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं पहली भिंडी मैं आपको कट करके दिखा चुकी हूँ। इसी तरीके से दूसरी भिंडी को भी हम कट कर लेंगे। और यहाँ पर ना आपने ज़्यादा बड़ी भिंडी नहीं लेनी है, क्योंकि वो जो है ना फिर गलती नहीं है और बहुत सख्त होती है। जो छोटी भिंडियाँ होती हैं ना मज़ेदार भी होती हैं और बहुत अच्छी भी होती हैं। अब इसी तरीके से ना सारी भिंडियों को कट कर लेंगे हम। अब यहाँ पे मैंने तवा ले लिया है, आप जो है वो फ्राई पैन भी ले सकते हैं। यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर कर मैं कोई धनिया यानी कि साबुत धनिया का ले लूँगी। इससे बहुत ज़बरदस्त करारा फ्लेवर आता है। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा, और थोड़ा सा और ज़ीरा मैंने ले लिया है, मुझे कम लग रहा था। उसके बाद यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून सौंफ ले लेंगे, 1/2 टेबल स्पून राई दाना और 1/2 टेबल स्पून ही मेथी ले लेंगे। ज़्यादा नहीं लेंगे वरना हमारा मसाला कड़वा हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे 4 अदद मैंने लाल साबुत वाली मिर्चें ले ली हैं। अब हम इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद ठंडा करने के बाद पीस लिए हैं मैंने सारे मसाले। एक बाउल में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। और ये मसाला थोड़ा ज़्यादा है तो मैंने इसको हाफ लिया है, पूरा नहीं लिया है। आप भी मसाला अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने जितनी भिंडी है तो उस हिसाब से मसाला यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे लीमू जो है मैंने यकीन करें ये फ्रीज़ किए हुए थे और देख सकते हैं इसकी शक्ल। ये पूरा तकरीबन 15 दिन हो गए इनको फ्रीज़र में रखे हुए और ये बिल्कुल ठीक है। आप देख सकते हैं इसको कट करने में मुझे मसला हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल अंदर से बर्फ़ हुए हैं। इस तरीके से ना आप एक लॉन्ग टाइम तक ना लीमू को स्टोर करके रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक लीमू अच्छे से निचोड़ कर इसमें मैंने शामिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल जो है ना मैं शामिल करूँगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त मसाला बनता है। और जब तक अचारी कोई भी चीज़ आप बनाते हैं उसमें मस्टर्ड ऑयल ना होना तो मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा बस इसके अंदर हम मस्टर्ड ऑयल शामिल कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मसाला रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम मसाले को ना भिंडियों में अच्छी तरीके से फिल कर लेंगे। और जनाब आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आप देख सकते हैं कि भिंडियाँ ऐसे कितनी लजीज लग रही हैं। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा हमने ऑयल लेना है, इसमें 1 बाय 1 करके ना भिंडियों को तरीके से रखना है और जो फिल हुआ हुआ साइड है ना वो ऊपर की साइड रखना है, वरना आपका मसाला भिंडियों में से बाहर निकल सकता है। और भिंडियों को अच्छे से एक तरफ से पहले हम 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद ना हम इसको पलट देंगे, लेकिन हमें ज़्यादा ना स्पून नहीं चलाना, वरना सारा मसाला निकल जाएगा और भिंडी जो है इतनी मज़े की नहीं बन पाएंगी। इनको बस हल्का सा हमें फ्राई करना है दोनों साइड से और बहुत आराम से इसको हम चलाएंगे। बस यहाँ भिंडी अच्छे से फ्राई हो गई, इनको हम साइड पे कर देंगे। उसके बाद एक पतीली में थोड़ा सा ऑयल लेना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने तलने में भी काफ़ी ऑयल लिया था तो ज़रा ही ऑयल लेना, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे प्याज। यहाँ प्याज बस मैंने एक बड़े साइज की ली है, इसको बारीक कट करके इसके अंदर शामिल कर दिया। ब्राउन होने तक उसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे 2 हरी मिर्चें कट कर ली हैं। उसके बाद एक बड़ा टमाटर बारीक कट करके इसके अंदर हम शामिल कर दिया है। इसको इतना भूनेंगे टमाटर का पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, टमाटर अच्छे से गल जाए। लेकिन हमें थोड़ा सा मसाला ना दरदरा से यानी कि थोड़ा मोटा मोटा रखना है, बिल्कुल इसको नहीं भूनना है कि ये बिल्कुल पानी की तरह हो जाए। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले शामिल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम 1/2 टीस्पून से भी कम थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे और इसके अलावा 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर का शामिल किया है। और उसके बाद यहाँ पर हमने
हाफ टी स्पून नमक लिया है। नमक थोड़ा इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर ना मैं ऑलरेडी नमक डाल चुकी हूँ। जो हमने भिंडी का मसाला रेडी किया था, भिंडी में भरा था, उसमें ऑलरेडी नमक है, तो यहाँ नमक बहुत एहतियात से में डालना, ज़्यादा ना हो जाए। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और भूनेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन को शामिल कर लेंगे। यहाँ मैंने फ्रेश अदरक लहसुन का पीस कर इसमें शामिल किया है। उसके बाद यहाँ पर हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे और यहाँ देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून गया है, तेल ऊपर आ चुका है। यहाँ लाल मिर्चें मैंने शामिल नहीं करी, उसकी वजह ये थी कि मसाले में मैंने लाल साबित मिर्च शामिल कर ली थी, ऑलरेडी इसमें मिर्चें हो गई हैं। अब इस तमाम भिंडियों को मसाले के साथ इसके अंदर शामिल कर देंगे और उसके बाद इसको ना भिंडियों को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस बात का ख्याल रखें कि भिंडी को ज़्यादा नहीं चलाना है, वरना सारी भिंडियाँ टूट सकती हैं और मसाला भिंडियों में से निकल सकता है। चूल्हे पे एक तवा रख देंगे और डेगची को उसके ऊपर रख देंगे और उसको दम दे देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से पक जाएं और गल जाएं। यहाँ पे ढककर रख देंगे 15 मिनट के लिए। यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं, दम आ चुका है और अच्छे से सारी भिंडियाँ गल चुकी हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज अचारी भिंडी बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये लग रही हैं, उतने ही खाने में बहुत ही लजीज बनी है, बहुत ही मज़ेदार। और खुशबू जो आ रही है वो मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जब आप अचारी भिंडी बनाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी भिंडी कैसी बनी, आपको रेसिपी कैसी लगी, मुझे लाजमी कमेंट कीजिएगा। यहाँ हमारी भिंडियाँ जो है वो बन गई हैं। मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ करीब से कितने मज़े की ये बनी है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें और बरकतें। अल्लाह पाक सबको नेमतों से नवाज़े, अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों को वसी रखे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।